तो प्रेमी अभी बाबा टिक्कर प्रसादी बना रहे हैं। आप भी देख लीजिए कैसे टिक्कर प्रसादी बनती है। देखिए आप प्रेमी अभी जो बाबा हैं इस सब्जी को धो रहे हैं। इसको धो करके और पूरा अमनिया करके बनाया जाता है। हाँ, और इसको बोलते हैं महाप्रसाद। मिक्स कर रहे हैं प्रेमी बाबा सब्जी को। आप रोटी तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। जैसे प्रेमी अब आग बुझ गई तो बाबा फूकनी से हवा दे रहे हैं ताकि आग लग जाए। हम संत महाराज की कुटिया पर आ चुके हैं। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। तो अभी बाबा टिक्कर प्रसादी बना रहे हैं। आप भी देख लीजिए कैसे टिक्कर प्रसादी बनती है। टिक्कर प्रसादी हमारे बंसीवट में ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान बना करके सखाओं को तो खिलाते थे, ग्वालों को खिलाते थे। अच्छा, ये सभी को खिला करके और सभी को अपना और बढ़िया तरीके से यही खेल करते थे। अच्छा, यही गाय चराते थे। अच्छा, तो इस तरीके से यहीं पे बनाते थे और यहीं पे खाते थे। यहीं से खेल करके और कालिया का दमन किया था। अच्छा, कालिया नाथ श्री सांप हमारे बहुत बड़ा सांप था। वो विषैला ज्यादा था। अच्छा, तो ग्वाल वालों को तो उसमें ये उनके लिए हानिकारक था, मतलब खत्म हो जाता था उसका पानी पी करके। तो यहीं से सारे दैत्यों का संहार किया था, हल चला करके, चक्कर चला करके। अच्छा, ये परम बंसीवट धाम, गोलोक धाम, श्री राधा रानी, श्री कृष्णाय नमो नमः। यहाँ पर सारे देवताओं की बैठक है। अच्छा, जितने भी ऊपर नीचे जितने भी देवताएं हैं, सब देवता यहाँ आए थे। अच्छा, हाँ, इस बंसीवट में कहते हैं कि यहाँ पर बंसीवट में एक बच्छासुर नाम का राक्षस भी आया था। बच्छासुर, उसको उसको एक मुक्के में और पछाड़ के मारा था श्री कृष्ण भगवान ने। एक मुक्का मारा था और एक पछाड़ मारी थी ऐसे पैर पकड़ के। एक ही में उसकी दाढ़ फाड़ उखड़ के और उधर जाके टीला बन गया उसका। अच्छा, और राक्षस का टीला बना दिया। राक्षस का टीला बना दिया। हाँ, तो इसमें बहुत सी चीज है। यहाँ पर बहुत बड़ा टीला इधर जमुना पार बोलते हैं। तो वहां से वहां भाज गया, वहां की ठेल बन गया। फिर वहां से भाजा तो यहीं आया। फिर यहाँ से फिर एक उन्होंने पछाड़ मारी। पछाड़ के फिर खत्म हुआ वो। अच्छा, जब जाके उसकी यहाँ पर झील थी बहुत बड़ी। अच्छा, हमारे बंसीवट के किनारे। उस झील में बहुत अथाह पानी भरा रहता था। अच्छा, आज उनके सब ये खेत वालों ने ये सभी कर दिया है। अच्छा, इधर से उधर। तो इस तरीके से पहचानो सबको, ठीक है ना। तो पहचानने की कोशिश करना है। अच्छा, ये परम बंसीवट धाम है। इसमें आने से पावन हो जाते हैं। ठीक है ना, पावन बनना है हम तुमको। जैसे पावन किससे बनते हैं? परम बंसीवट में आने से ही पावन हो जाता है वो। अच्छा, तो इस तरीके से पहचान करना है, प्रसादी बनाना है। और मोर भगवान श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर पहला दर्शन श्री रास मंडल में श्री मोर बन के आए थे श्री कृष्ण भगवान। तो मोर उनको देखने के लिए तीनों लोकों में ही सब आए थे। अच्छा, तो उनको सब सखियां आई, सब ग्वाल आए थे, सब मानव लोग आए थे उन्हीं को देखने के लिए। छुपके से देख रहे थे। राक्षस दैत्य लोग सब छुपके से देख रहे थे, लेकिन उस महाराज मंडल में आने की मना थी। अच्छा, तो उन्होंने छुपके से देखा। कोई बात नहीं, भगवान किसी को दंड नहीं देते, वो अपने कर्मों से दंड होता है। छुपके से देखने से कोई बात नहीं, बिल्कुल देख तो लिया। उसी के संसार पे आधार पे ये सभी चल रहा है कार्यक्रम। यहाँ हम अपने हाथों से मोर भगवान को स्वयं खिलाते हैं बना कर। अभी प्रसादी बनेगी। अच्छा अच्छा, मोर भगवान को स्वयं खिलाते हैं आप भी? स्वयं अपने हाथों से पकड़ करके। अच्छा, तो इसी तरीके से ये प्रमाण होता है। जो पकड़ लिया वो बड़ा प्रमाण है। तो मोर भगवान अपने खाने टाइम पे आते होंगे। हाँ, वो अभी आ जाएंगे, हम बुलाएंगे उनको। अच्छा, तो हमारी आवाज सुनते हैं, सभी भी आ जाते हैं, कभी भी आ जाएंगे। अभी बरसात हुई है तो एक तरफ पंखों को सुखा रहे हैं।
एक बार आंख बंद करके प्रेमी आप मन से सुनिए प्रेमी, देखो मोर की चहचहाट की आवाज आ रही होगी। यहाँ बहुत आवाज आती है मोरों की। हमारे कम 100 की संख्या में हमारे यहाँ नृत्य करते हैं यहाँ पे मोर आकर के। अच्छा 100 जगह से आ जाएंगे, फिर चले जाएंगे और फिर नृत्य करेंगे यहाँ सुबह 5:30 बजे के बाद और सुबह 7:30 बजे के बाद। ये सभी दोनों समय नृत्य करके जाते हैं और हम टिक्कर प्रसादी भी बनाते हैं, उनके लिए खिलाते हैं। अच्छा हाँ। ऐसे ही खिलाते हैं जैसे किसी को बच्चे को खिला रहे हैं। तो बच्चा नहीं तो मोर भगवान है। बिल्कुल। इस तरीके से बाल में जितने भी बाल हैं 14 वर्ष से लेके और तुम्हारे बाल तलक वो बाल रूप में लगता है। अच्छा उसको भगवान कहते हैं। तो उसको कोई ज्ञान नहीं है अभी। तो उस तरीके से ज्ञान का मतलब ज्ञान का प्रतीत होता है, वो भगवान होता है। भगवान ज्ञान के अंदर नहीं आते, कभी भाव के अंदर आते हैं। तो भाव से दोनों समय आप प्रसादी बना के खिला सकते हैं। अच्छा भगवान को। तो उसी के भाव के द्वारा हाँ। आप जितनी प्रतिमा आप हैं, आप जितना चीज मांग रहे हो हाँ। उससे ज्यादा मिलेगा, ऐसा भी लिखा है। ये हरिलंका है, इसको हरिलंका बोलते हैं। और हरिलंका और पाताल लौंग, ये हमारे यहाँ पाताल लौंग नहीं डलती है। अच्छा। और राम लड्डू नहीं डलता है, ये हरिलंका का सेवन करते हैं। अच्छा हाँ, अधिकतर हम हरिलंका का सेवन करते हैं। और कभी भी हाँ। हम सादा सैंपल सब्जी बनाते हैं, जैसे सादा होती है ओरिजिनल। बिल्कुल। उसमें किसी का हाथ भी नहीं लगना चाहिए, अकेले हाथ से बनाते हैं। और भोग उसी से कहते हैं जो एक हाथ से वो। बिल्कुल। तो इसी की प्रतिमा ये श्री कृष्ण भगवान ने ये सबको बताया था। स्वयं अपने हाथों से किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे भगवान। हाँ। तो इस तरीके से ग्वाल बालों का भोग लगाते थे। अच्छा। सबसे पहले तो उसके बाद में अपना भोग लगाते थे। हाँ। तो सभी को उनको मतलब ये कि इतना भाव से और इतने उससे हाँ। सभी को खिलाते थे। सब्जी अब बाबा सब्जी कट गई और अब सब्जी कटती नहीं है, सब्जी अमनिया होती है। अच्छा। और इस बात का ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखता है वही परम भक्त होता है। सब्जी कभी काटी नहीं जाती, अमनिया होती है सब्जी। हमने बताया ना पाताल लौंग हाँ। राम लड्डू। अच्छा। ये हमारे यहाँ सेवन नहीं किया जाता है इसका। ये सभी चीज ध्यान करने वाली चीज है। हाँ। प्रसादी में क्या चीज पड़ेगा हाँ। किसका सेवन होना चाहिए। प्रसादी के अंदर किसका सेवन होना चाहिए, जीरा और तेल और तुम्हारा ये क्या नाम है टिक्कर हाँ। और ये थोड़ा सा हरिलंका हाँ। ये डाल देते हैं। अच्छा बस, मतलब पाताल लौंग और राम लड्डू का सेवन नहीं होता। अच्छा हमारे यहाँ ये ब्रज है। ब्रज में राधा रानी का श्री कृष्ण भगवान का सादा सैंपल बनाते हैं। अच्छा। सादा सैंपल बना करके भक्त के लिए बहुत प्रश्न होते हैं। हाँ। इतना खुश रहते कि उसके सामने ही रहते पूरे दिन। हाँ। पूरे दिन नहीं, मतलब सदा के लिए, ऐसा भी है भक्तों के लिए सदा के लिए रहते हैं। इस तरीके से प्रमाण में भगवान को भाव से प्रसादी बनानी चाहिए। हाँ। जो भाव लग गया जिस प्रसादी में तो उसका तो ठिकाना ही दूसरा है। बिल्कुल। उसी तरीके से ध्यान रखना है। सोते समय, ध्यान करते समय, उठते हाँ। समय हाँ। और जागते समय जो भी है हाँ। और भगवान का नाम लेना है, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। भोग लगाएंगे जब भी राधे श्याम, सोएंगे जब भी राधे श्याम। इस तरीके से सब जब राधे श्याम राधे श्याम। संसार के अंदर ये सबसे बड़ी क्रिया, सबसे बड़ा भजन है प्रसादी बनाना। और जो प्रसादी बन गया भगवान का हाँ। तो उसमें राधा रानी हमेशा के लिए रहेगी उसके हृदय के अंदर और श्री कृष्ण भगवान उसके सामने के अंदर रहेंगे। जय हो। तो कभी भी भक्त वो डगमगा नहीं सकता संसार के। बिल्कुल। ये बहुत सी प्रतिक्रिया है। सबसे बड़ा मैंने बताया था भजन कौन सा है, भोजन बनाना, प्रसादी खिलाना भगवान को और
उसके बाद में सबको खिलाना, उसके बाद में अपना ग्रहण करे। उससे बड़ा भक्त नहीं संसार के अंदर। तो ऐसे करके सभी ध्यान करना पड़ेगा। हमने बताया ना, भोजन बन गया तो भजन हो गया तुम्हारा। एक एक ऐड जैसे कि संसार के अंदर कोई भी व्यक्ति अपना ये सोचे कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। संसार में कोई बड़ा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सभी समान है। बड़ा तो हमारे श्री कृष्ण भगवान है। बिल्कुल। दाऊ हमारे बड़े हैं ब्रज के, और ब्रज में घुसने से पहले हमारे किसको नमन किया जाएगा? किसको नमन किया जाएगा? नहीं, श्री कृष्ण को तो तीनों लोगों में नमन किया जाएगा। हाँ। लेकिन ब्रज में घुसने से पहले ब्रज के किसको नमन किया जाएगा? और राधा रानी हमारी तीनों लोगों में नमन है। हाँ। और हमारे ब्रज में जो ब्रज के जो राजा है वो कौन है? श्री कृष्ण। ब्रज के राजा हमारे श्री कृष्ण भगवान, तीनों लोगों के राजा हमारे श्री कृष्ण भगवान। और राधा रानी हमारे चारों लोगों की राजा है। और हमारे ब्रज के राजा कौन है बताओ? ब्रज के राजा हमारे श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई का नाम बताओ? दाऊ जी, बलराम जी भगवान। तो उसका नाम लेना पड़ेगा ब्रज में घुसने से पहले। उसके मेरे पत्ता भी नहीं घुस सकता, एक मच्छर भी नहीं घुस सकता ब्रज मंडल के अंदर। पहले उनको नमन किया जाएगा, तो उसके बाद में हमारी श्री कृष्ण भगवान राधा रानी को नमन किया जाएगा, उसकी मातृभूमि को नमन किया जाएगा, और सबको नंद बाबा को और हमारी यशोदा मैया को सबको नमन किया जाएगा। देवी की माता को नमन किया जाएगा, और कुंती माता को नमन किया जाएगा, धरती माता को नमन किया जाएगा, सीता माता को नमन किया जाएगा, जगदम्बा श्री राधा रानी को नमन किया जाएगा। ये सभी प्रमाण में किया जाएगा पहले, उसके बाद साधना बनेगी आपके अंदर। तो उसी तरीके से ध्यान करना है। भोग लगाते समय सबसे पहले प्रसादी बनाना है, प्रसादी सबको खिलाओ, उसके बाद में भजन बन गया आपका। जाओ फिर अपना माला करो, थोड़ा सा बैठो उठो, उसी में भजन बन जाता है। कहते श्री कृष्ण नाम भज लो, बस हो गया भजन। भजन। राधा नाम भज लो, बस हो गया भजन। बाबा सदा राधा कृष्ण का भोग लगा लो, बस हो गया भजन। और सबका भोग लगाओ, बस हो गया भजन। इसी में भजन चलता रहेगा। संसार के अंदर आप कभी भी मात नहीं खा सकते। बोलो राधे राधे। बोलो राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। देखिए प्रेमियों, अभी जो बाबा हैं इस सब्जी को धो रहे हैं। इसको धो करके और पूरा अमनिया करके बनाया जाता है। हाँ। और इसको बोलते हैं महाप्रसाद। महाप्रसाद, इसी से महाप्रसाद कहते हैं। बिल्कुल। और जो चावल है उसी से महाप्रसाद कहते हैं। टिक्कर बन जाए उसी से महाप्रसाद कहते हैं। महाप्रसाद किससे कहते हैं? जो हमारे श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी श्री बलराम का भोग लगाता है, उससे महाप्रसाद कहते हैं। बाबा जो कुकर है और बर्तन लेके जा रहे हैं। आज हम आपको पूरी संपूर्ण भोजन प्रसादी की सेवा कराएंगे बाबा के हाथ की। संपूर्ण दर्शन प्रेमियों टिक्कर प्रसादी के बाबा के हाथ की। तो प्रेमियों बाबा तेल डाल रहे हैं। गैस को चालू करना है बाबा। बाबा की गैस चालू हो चुकी है प्रेमियों।
तो भैया आप देख सकते हैं कैसे टिक्कर प्रसादी बनाने से पहले हर चीज को धो रहे हैं और शुद्ध तरीका से बना रहे हैं बिल्कुल। तो भैया भगवान का भोग भी लगता है, सब चीज को और ध्यान में रखते हुए और ये बनाते हैं सेव भोजन प्रसादी को। हाँ ये क्या मिट्टी के बर्तन है बाबा? मिट्टी के बर्तन, इसमें जीरा है। ये तेल गर्म हो चुका है प्रेमी, और बाबा इसमें जीरा गिन रहे हैं, रगड़ रहे हैं जीरे को, रगड़ कर गिन रहे हैं बाबा। आप थोड़ा सा ढक दिया इसे। अच्छा, अब हरी लंका गिरी है। आइए इसके बाद हरी लंका पड़ेगी। अच्छा, इसको गर्म हो जाने दो थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, तो गर्म होएगा तो एकदम जीला पड़ जाएगा थोड़ा हमारा, थोड़ा लालामी रंग में। अच्छा, लालामी रंग में। ये हो गया। अब बाबा ने सब्जी और गिर दिया और ये हरी लंका आ रही है। ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा हम करके मिला करके इसको दोनों को मिक्स कर देते हैं। अच्छा, ये नहीं कि पहले मिर्च डाल दिया, मतलब एक संग डबल करके डालना चाहिए। हाँ। उसके बाद ये हम तुरंत ही कर देते हैं इसमें। अच्छा, ये बन गया। अब कहेंगे बाबा सारी सब्जी हो गई है। इसका बहुत बड़ा प्रमाण हो गया। अच्छा, मिक्स कर रहे हैं प्रेम बाबा सब्जी को। भक्त से जुड़ने वाली शक्तियां इसमें सब आ गई। अच्छा, इसीलिए कहते हैं जीवन का आधार भक्ति होता है। अब आप पानी गिरेंगे अब हमें। जैसे कि बेरों को चुन चुन के और फूलों को चुन चुन के रख रही थी, कब से रख रही थी सबरी जी हमारे राम के लिए। अच्छा, इसी तरीके से भावों से हमारे ब्रजवासी श्री ग्वाल श्री हमारे यहाँ भक्त लोग आते हैं जितने भी, अच्छा, अपने भाव का आस्था लेके आते हैं। हाँ, सभी अपने आस्था से सभी भाव से वो प्रसादी बना करके सबको खिलाते हैं, या भंडारे भी। हाँ, देखो तो हम पानी गिरेगा हुए हैं। लेकिन हमने बताया ना, हम भंडारे में कभी नहीं जाते हैं किसी के। हमारा मन होता है राधा रानी खींचती है उधर की तरफ जाती है, बिल्कुल, केवल राधा रानी के सामने रहती है। हमको ये नहीं है किसी दुकान पे चले जाएं। लेकिन कोई जितने भी आते हैं सब भक्त लेके आते हैं। बिल्कुल, हम किस कहीं से नहीं लेके आते हैं। हमको पता ही नहीं कौन कहाँ से आ रहा है, कैसे होगा और किस तरीके से हमें, और हम तो यही जानते हैं हमारी राधा रानी बैठी हुई है, यही ला रही हैं सब। हम तो ये प्रमाण में पूरा इसी से प्रमाण है, सब देखने से हम मालूम पड़ता है। बिल्कुल। अब यही करें हम पानी गिर। अभी इसको हम ऐसे चलाएंगे, ठीक है ना, इस तरीके से चला करके अभी हो गया, ठीक है ना। हाँ, अभी हो गया, खुशबू आ जाती है, महक आ जाती है। राधे। तो उस तरीके से फिर क्या डालेंगे हम इसमें, ये देखो क्या डालेंगे। ये डालेंगे हल्दी, हल्दी, हल्दी है, ठीक है ना। हाँ, और इसको क्या है, ये थोड़ा सा लाल लंका है, लाल लंका और हरी लंका मैंने डाल दिया है। हाँ, हरी लंका डाल दिया। और थोड़ा सा ये नमक आपका, ये पहला, ये सब आप लोग भक्त लोग लेके आते हैं ना, बिल्कुल, उसी से मतलब उसी के द्वारा ये होता है। नमक हमारे यहाँ ब्रजमंडल में नमक ही नहीं, अच्छा, इसको राम रस बोलते हैं। राम रस, नमक को राम रस बोले ब्रज में नमक को राम रस बोलते हैं प्रेमियों। आप नाम कहीं पे भी बोल दो सभी स्वरूप में राम रस, लेकिन पहले राम रस किया जाता है।
उसके बाद में नमक आता है। प्रेमियों, सब्जी में से जो बाबा की प्रसादी है उसमें से बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही है प्रेमियों। ये ऐसी सब्जी नहीं बनेगी। तो प्रेमियों, ये ये पानी संत डाल दिया, महाराज के हाथों की थोड़ा सा प्रसादी है टाइट प्रेमियों। करके इसको, जब ये इसमें पानी डाला जाएगा तो देखना। ये देखने में प्रेमियों कितनी सुंदर लग रही है प्रेमियों बाबा की इस प्रसादी है। और प्रेमियों बाबा ने इसमें पानी घेर दिया है। ठीक है ना, अब ये हो गया। अब इसके अब अंदर क्या इसमें पक डालेंगे? जाएगी ये। अब बाबा ये क्या है? क्या? ये ये धनिया है, अच्छा धनिया है, सूखा धनिया। राजा राम बाबू, राजा राम बाबू, इसको राम बाबू बोलते हैं। अच्छा राम बाबू बोलते हैं। राम पहले लगता है, उसके बाद बाबू आएगा। बाबू आएगा, धनिया, राम बाबू धनिया, ये मिक्स है वो। ये हो गया। ठीक है ना, इसको हमने ढक दिया। आटे लगाने की तैयारी कर रहे हैं बाबा प्रेमी। बर्तन से परात लेने गए हैं और उसको धो रहे हैं प्रेमी। हाँ, इसमें अब आटा लगेगा है। आटा ले रहे हैं बाबा प्रेमी। अब बाबा आटा लगा रहे हैं प्रेमियों। इसको, ये अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णा, ये अन्नपूर्णा हमारी श्री कृष्ण भगवान की पटरानी थी। अच्छा। अन्नपूर्णा हमारे श्री कृष्ण भगवान की पटरानी थी। इसी अन्नपूर्णा को सारे जगत में अपना शिकार बनाया। अच्छा, किस लिए शिकार बनाया? उनको जीवात्माओं में प्रवेश रहती हैं ये अन्नपूर्णा। अगर अन्न का नाम ले दिया, हाँ, और भूखा सो गया, हाँ, तो अन्नपूर्णा उसके अंदर आती है। अच्छा, तो फिर उसको भूख मिटने के लिए, हाँ, तो वो सो गया भूखा ही, तो अन्नपूर्णा आती है, तो भर के एकदम उसको निंद्रा आती है। अच्छा, वो निंद्रा आ जाए, हाँ, तो ये मान लो भूख में, तो अन्नपूर्णा उसके अंदर आ गई, प्रवेश आ गई। अच्छा, तो इसलिए वरदान लगाया हुआ था यहाँ श्री कृष्ण भगवान का, को जो टिक्करों का प्रसादी का भोग लगाता है श्री कृष्ण भगवान राधा रानी का, हाँ, तो उसके अंदर हमेशा के लिए श्री कृष्ण भगवान राधा रानी का वास रहता है। अच्छा, और कोई चावल का बना दे, कोई कैसे बना दे, हाँ, लेकिन हाँ, टिक्कर जरूर होना चाहिए। टिक्कर, बिल्कुल। पहले नंबर पे ये टिक्कर प्रसादी श्री अन्नपूर्णा, हाँ, इसको बोलते हैं। आपको ऐसे दिव्य संत ज्यादातर मिलेंगे नहीं कहीं पे। ये हो गया। आप इसमें एक आटा भी बारात में लिपटा हुआ नहीं है। बिल्कुल। अब आप जो बारिश का नाम छेटा बहुत है। चैंटाई, ये जंगल है। चैंटाई नहीं, सारे जीव जंतु यहीं निकलते हैं। बिल्कुल। ये परम बंसीवट बहुत पुराना बंसीवट है, मैंने बताया ना। हाँ, श्री कृष्ण भगवान हमारे इसमें गाय चराते थे। मैया मोरी मैंने नाय माखन खाया, बोल भयो गई। बहुत से वैसे बाबा जंगली जानवर तो बहुत से आया तो होंगे यहाँ पे। हाँ, बहुत आते हैं। बीचू हमने पकड़ पकड़ के, और सांप तो बहुत मोटे मोटे काले नाग हैं। बिल्कुल, कोबरा सांप। इस तरीके से सबको पहचानना है। बाबा ने चूल्हे पे नहीं बना रहा, बनाने के लिए अब चूल्हे मतलब चूल्हे जलाने के लिए लकड़ी लेके आए हैं। अब लकड़ियों को तोड़ रहे हैं, छोटी छोटी करके उनको फिर चूल्हे में लगाएंगे। ये कांटे की लकड़ी करेंगे। ये बमूर है। वाह, काबली बमूर। ये काबली बमूर है, सूख जाती है ना ये। हाँ, टूट गई आंधी में, जैसे वो आंधी में टूट गया तो उठा लिया। तो ये हम
पेड़ से काट के और वो नहीं लाते, बिल्कुल बाबा, उड़ के आ जाती है हमारे। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, पेड़ ना काटें। पेड़ को हम काटते नहीं, पेड़ की पूजा करते हैं। बिल्कुल। थोड़ा ये कल बरसात हुई थी, अच्छा। तो बरसात हुई थी, लकड़ी ये सील गया है थोड़ा सा। अच्छा। हम तो ये अगर राधा रानी ये कर रही सब गीली को क्या है चूल्हे में लगा देते हैं। बिल्कुल। थोड़ा गीली नहीं है, ये पानी में गीला हो गया है। ये सामग्री है ना, हाँ। ये सामग्री के बगैर प्रसादी, हमारी टिक्कड़ प्रसादी बनती है। जो भी सामग्री होती है, सामग्री से चलता है ये सब सामग्री से चलता है। और सामग्री नहीं है तो कुछ नहीं है, तो ऐसे करके ध्यान करना पड़ता है। बगैर सामग्री अब कोई सूखी पन्नी ना उससे जल जाएगी जल्दी। ये सब सूखा है, अभी निकाला था मैंने। अच्छा। तो करेंगे अब महाराज, और इसमें आग चूल्हे को जला रहे हैं। करेंगे अब बाबा पैर उसको माज रहे हैं, मतलब धो रहे हैं। प्रीमियम जो जो सब्जी है वो तैयार हो चुकी है अब। नींबू डालने से गर्मी में सब्जी बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है, खराब नहीं हो सकती। ये सब्जी है सब्जी प्रसाद। अरे अभी बनाता हूँ वो अपने आप भाग गई। बाबा फूकने को धो रहे हैं, इससे चूल्हे में फूक देते हैं। पैर में नहीं लग जाएगी। अब चूल्हा तैयार है बाबा, टिक्कर प्रसादी बनाने के तैयार है बिल्कुल। इस गिलास को उठा देना। जैसे कि आटे को हमने गीला बनाया, तो आटे को गीला बनाया, गीला आटा नहीं हुआ। अच्छा, टाइट हो गया। तो टाइट का इंतजाम क्या करोगे तुम? क्या करेंगे और तुम ही बताओ। ये चल तो रहा है। अच्छा। बेलन तो बाबा गिलास से मतलब जो बेल रहे हैं घरों में तो प्रेमी हो, वो बेलन आता है, चक्रा बेलन आता है, उससे बेलते हैं। वो बाबा गिलास से ही बेल रहे हैं। प्रेमी बहुत ही अच्छी, मतलब गिलास से बहुत ही अच्छी बेली बाबा ने। आप देख सकते हैं पूरी गोल है। आप एक तरफ से
एक तरफ से पक चुकी है, अब बाबा ने ये पलट दिया है, अब दूसरी तरफ से पकेगी। बाबा वो ना हमें कंडा। कंडा से नहीं होती है। अच्छा बरसात में कंडा भी सिल जाता है, लकड़ी काम करती है। अच्छा। देखो बाबा एक रोटी ऊपर धर दी है, अब नीचे उसको पका रहे हैं। इसको राम रोटी बोला जाता है। अच्छा। इसको सिद्धता से पकाया जाता है। हाँ तो पका करके इसके ये महाप्रसादी की प्रसादी में लगता है। बिल्कुल। इसको श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी का भोग लगता है। जय हो। बड़े उससे पकाया जाएगा। हाँ। और रोटी जले नहीं। अच्छा। जलती हुई रोटी को अलग निकाल देते हैं भगवान के लिए। हाँ भगवान के लिए जलती हुई रोटी को नहीं दे सकते। जलती रोटी अच्छी ना लगे। बिल्कुल सफा रोटी होनी चाहिए एकदम चारों तरफ से। हाँ। साफ रोटी अलग अब देख दिखती सकते है। हैं इधर से पक चुकी है रोटी। जैसे रोटी फूल जाए तो मान लो भगवान का भोग लग गया। अच्छा। तो इस तरीके से बहुत सी बात है। हाँ ऊपर वाली पक चुकी होगी। ये सभी पक गया, देखो पक गया ना। हाँ। ऐसा पकना चाहिए, सफेद एकदम। जो काली पड़ जाती है वो बेकार रहती है, भूख नहीं लगता। ज्यादा काली नहीं होनी चाहिए। रोटी तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। टिक्कड़ प्रसादी है, थोड़ी सी भी जली हुई नहीं है, एकदम बढ़िया सफेद है। अब दूसरी बाबा ने एक ऊपर लगा दी है और एक नीचे तैयार पक रही है। जैसे अब आग बुझ गई तो बाबा फूकनी से हवा दे रहे हैं ताकि आग लग जाए। सभी देखना पड़ता है कहाँ गलत हो रहा है। हाँ। ऐसे सभी तरफ नजर। कभी लाइन नहीं टूटनी चाहिए। लाइन तो नहीं टूट रही है ना। इस तरीके से लाइन होनी चाहिए, तरीका होना चाहिए। अब टिक्का प्रसादी तैयार होने वाली है बस। भगवान के भोग में आनंद होना चाहिए, परमानंद मिलना चाहिए। बिल्कुल। ये सभी होना चाहिए। स्वाद नहीं है, जिसने स्वाद देखा उससे हम नहीं जानते क्या होगा स्वाद। न तो स्वाद हमने देखा है और न कभी उनको हमने स्वाद को अपनाया है। हाँ। ऐसे कैसा स्वाद है, कैसा मतलब आनंद आएगा, हाँ। ये सभी भगवान जानते हैं। बिल्कुल। हमको तो इतना है बस, हाँ इतना काम करना है। बिल्कुल। तो ये सभी इतना अभ्यास करना है, इतना जानते हैं बस। अब टिक्कर प्रसादी तैयार हो चुकी है। अब बाबा राधा रानी का सबसे पहले राधा रानी का भोग लगाएंगे जब खुद पाएंगे। बाबा भोग की तैयारी कर रहे हैं राधा रानी। यहाँ सबके सामने बनता है, ये नहीं अलग रसोई है ये वो है। हाँ। सबके सामने बैठ के बनाया जाता है। हाँ। और सबको प्रसादी पिलाई जाती है, खिलाई जाती है। ठीक है ना। ठीक है। उसके बाद ये रख दिया। भोग लगाएंगे। और भोग लगाते समय हम तुलसी का सेवन करेंगे। अच्छा। और तुलसी को नमन करेंगे। तुलसी को नमन करके जब उसकी आज्ञा लेकर के जब भोग लगाएंगे। अच्छा। तो उसी के खातिर हमारे श्री कृष्ण भगवान का, बलराम का, श्री राधा रानी का भोग लगता है। जय।
यूँ बाबा तैयारी कर रहे हैं अपने राधे से राधा रानी को भोग लगाने की। तुलसी मैया का पत्ता लेने हैं और राधा रानी के दर्शन कर लीजिए। ये चूहे गणेश जी महाराज के लिए। अच्छा, राधे श्याम। तो प्रेमियों अब भोग राधा रानी का भोग लग चुका है। तो प्रेमियों अब संत महाराज ने हमारे लिए टिकट प्रसादी दी है। प्रेमियों प्रेमियों जो टिकट प्रसादी है वो बहुत ही स्वाद बनी है और प्रेमियों महाप्रसाद है। और प्रेमियों आप भी टिकट प्रसादी की जगह जो टिकट राम रस वो बताओ, नमक वगैरह में जरूर बताना। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलना। जय श्री राधे।